नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम इंडिया मार्ट लीड्स को हब स्पॉट सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रन करता हूं और अपने इसी बिजनेस के लिए नई लीड्स जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट पे दोस्तों कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है तो वही सेम लीड को मैं हब स्पॉट सीआरएम में भी ऐड करना चाहता हूं, ताकि हम हमारी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाए, लीड से जल्द कनेक्ट हो पाए और उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाए। तो दोस्तों इस कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को डायरेक्टली हब स्पॉट सीआरएम से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे ही इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली ये सेम लीड हब स्पॉट सीआरएम पे भी जाके ऐड हो जाएगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और हब स्पॉट सीआरएम के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को आप ऐड कर सकते हैं हब स्पॉट सीआरएम पे, वो भी ऐसा कॉन्टैक्ट। और एक कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे दोस्तों पैबली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को हब स्पॉट सीआरएम से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं दोस्तों ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे दोस्तों पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी फेसबुक कम्युनिटी के बारे में। दोस्तों आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, जहां हमारे 20,000 से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं। आप वहां पे अपने आइडियाज़, अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। अब मैं क्लिक करूंगा दोस्तों साइन इन की बटन पे, और साइन इन पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होंगी पैबली की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है दोस्तों पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। और जैसे ही हम एक्सेस नाउ पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे क्रिएट करना है। अब देखिए दोस्तों वर्कफ्लो क्रिएट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक है हमारा नया वर्कफ्लो बिल्डर और एक हमारा क्लासिक वर्कफ्लो बिल्डर। दोस्तों हम यूज करेंगे क्लासिक वर्कफ्लो बिल्डर का, और सबसे पहले हमारे इस वर्कफ्लो को देंगे एक नेम। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूँ ऑटोमेटिकली अपडेट हब स्पॉट सीआरएम विद इंडिया मार्ट लीड्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक बिजनेस रन करता हूँ और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नई लीड्स को जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड मुझे रिसीव होती है दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ हब स्पॉट सीआरएम पे, ताकि हम हमारी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएं, उस लीड से जल्द कनेक्ट हो पाएं और उनको कस्टमर पे कन्वर्ट कर पाएं। अब इस पे दोस्तों जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड मुझे रिसीव नहीं होगी तब तक मेरा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। और ट्रिगर इवेंट दोस्तों मेरा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे नई लीड आएगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, और एक्शन एप्लीकेशन दोस्तों हमारी होगी हब स्पॉट सीआरएम, जहाँ पे हम सेम लीड को एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहते हैं। तो एक्शन इवेंट दोस्तों मेरा होगा क्रिएट अ कॉन्टैक्ट। अब देखिए दोस्तों हब स्पॉट सीआरएम और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेब यूआरएल।
वेबहोok यूआरएल का काम होता है दोस्तों दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी तो वो लीड की डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का, क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, जाना आपको मेन्यू के बटन पे, क्लिक करना आपको इंपोर्ट/एक्सपोर्ट लीड्स पे, और फिर आपको क्लिक करना है पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई की बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको लीड का सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो इनमें से कोई एक सोर्स यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा। फिर हम सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करेंगे, और जो पैब्लिक कनेक्ट पे आपको वेबहुक यूआरएल मिला था वो सेम वेबहुक यूआरएल को आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। क्लिक करना आपको सेव डिटेल्स पे, फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबहुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो इनमें से दोस्तों एक ऑप्शन को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है, और अब हम क्लिक करेंगे जनरेट ओटीपी की बटन पे। तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबहुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए दोस्तों ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली वेबहुक यूआरएल को हमने सेटअप कर दिया हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब चलते हैं हम दोस्तों पैब्लिक कनेक्ट पे, और देखिए दोस्तों पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, और नोट में हमको बोला गया है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो टेस्ट सबमिशन करने के लिए दोस्तों हम वापस जाएंगे हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको एक बटन दिया हुआ टेस्ट योर वेबहुक लिसनर यूआरएल का। देखिए दोस्तों मैंने रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैं टेस्ट लीड जनरेट करने जा रहा हूँ। अब मैं क्लिक करूंगा दोस्तों टेस्ट योर वेबहुक लिसनर यूआरएल की बटन पे, तो आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट ने कुछ लीड की डिटेल्स को अपने पास यहाँ पे कैप्चर करके रखा है। यह है लीड का सब्जेक्ट, यह है लीड की सिटी, यह है लीड का नेम, लीड की ईमेल आईडी, फोन नंबर, स्टेट, क्वेरी मैसेज, पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली है। अब दोस्तों जैसे मैं टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, अगर ये डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली, तो इसका मतलब ये है कि जो वेबहुक यूआरएल हमने यहाँ पे सेटअप किया है ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे सक्सेस लिखा आ चुका है, इसका मतलब लीड की डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट ने कैप्चर कर लिया है। तो चलते हैं हम पैब्लिक कनेक्ट पे और चेक करते हैं कि क्या नई लीड की डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने कैप्चर करी है या नहीं। तो अब देख सकते हैं दोस्तों हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जो वेबहुक यूआरएल हमने सेटअप किया था हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। जैसे ही नई लीड आई इंडिया मार्ट पे, इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। देखिए दोस्तों जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको कोई भी नई लीड रिसीव होगी, इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। देखिए दोस्तों ये था लीड का सब्जेक्ट, ये थी लीड की स्टेट उत्तर प्रदेश, ये था लीड का पिन कोड, ये था लीड का फोन नंबर, लीड का नेम, ईमेल आईडी, कंपनी नेम, पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। अब सेम लीड को दोस्तों हम ऐड करना चाहते हैं हब स्पॉट सीआरएम पे, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। तो हब स्पॉट सीआरएम को अब मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद हब स्पॉट सीआरएम पे। अब देखिए दोस्तों मेरा हब स्पॉट का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो डायरेक्टली अकाउंट चूज करके यहाँ पे मैंने चूज अकाउंट पे क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं जो हमारा ऑथराइजेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब दोस्तों आपके सामने आएंगी एन नंबर ऑफ फील्ड्स। इन सारे फील्ड्स को दोस्तों आपको फिल करना है। जो मैंडेटरी फील्ड्स है मतलब आप उनको ही फिल कर सकते हैं, जो मैंडेटरी नहीं है आप उनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमको फिल करना है स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, क्लोज डेट, कंपनी ने। आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स हमारे सामने आ चुकी हैं, और दोस्तों इन डिटेल्स को हम यहाँ पे फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी प्रीवियस स्टेप से, यानी कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसका ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम ऐड करेंगे हमारा एड्रेस। तो इस तरीके से एड्रेस को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है दोस्तों लीड की सिटी। तो इसी तरीके से लीड की सिटी को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। कंपनी साइज, कंपनी नेम, डेट ऑफ बर्थ, आप देख सकते हैं एन नंबर ऑफ फील्ड्स आपके सामने यहाँ पे दिखेंगी।
करेंगी। मैं केवल मैंडेटरी फील्ड्स ही दोस्तों यहाँ पे फिल करते जा रहा हूँ। यह लीड की ईमेल आईडी और नीचे आते हैं हम दोस्तों लीड का फर्स्ट नेम भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो देखिए दोस्तों पूरा टेस्ट रिस्पॉन्स मुझे रिसीव हुआ था तो वही रिस्पॉन्स यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, पर जब आपको रियल वर्ल्ड में रियल लीड मिलेगी तो आपको यहाँ पे रियल नेम को ही मैप करना है। इसके बाद जेंडर अगर आप ऐड करना चाहते हैं, मेंबर ईमेल, कंट्री, आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स हमारे सामने यहाँ पे आ रही हैं, पर सारी की सारी फील्ड्स को दोस्तों हम फिल नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, केवल जो फील्ड्स मेरे को मैंडेटरी लगेंगी दोस्तों वही फील्ड्स मैं यहाँ पे फिल करूंगा। जैसे कि फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल आईडी होगी, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल करूंगा। इसके बाद दोस्तों आता है मोबाइल फ़ोन नंबर, तो मोबाइल फ़ोन नंबर को भी हम यहाँ पे मैप कर देते हैं। कोई मैसेज अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो मैसेज भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं क्वेरी मैसेज को ऐड कर देता हूँ हमारी लीड के। इसके बाद फ़ोन नंबर है, स्कूल है, सीनियरिटी है, स्टार्ट डेट, आप देख सकते हैं कितनी सारी फील्ड्स हैं, पर इन सबको हम फिल नहीं करेंगे। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको दोस्तों मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। लेकिन आपके मन में अब एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने आप मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से नेक्स्ट टाइम कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली ये सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी HubSpot CRM पे। इसलिए दोस्तों मैपिंग करना होती है ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से यानी कि मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। अब दोस्तों जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे HubSpot CRM पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा और देखिए हमको API रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब HubSpot CRM पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हमारे HubSpot के अकाउंट पे और क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, इंडिया मार्ट के नाम से एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे ही आप अपने कॉन्टैक्ट को ओपन करेंगे तो और भी डिटेल्स आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है दोस्तों पैबली कनेक्ट पे, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने ये पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपको आपके बिजनेस के लिए, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को आप ऐड कर सकते हैं HubSpot CRM पे। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।